हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इस चीज़ को लेकर के है, जैसे हाल फिलहाल कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि क्या कोई व्यक्ति जो है जो जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, क्या वो व्यक्ति जो है लॉ की पढ़ाई कर सकता है। लॉ की पढ़ाई के बाद क्या ऐसे रूल रेगुलेशन है कि वो एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कर सकता है, अदर कोई भी ऐसा काम कर सकता है। तो यहाँ पर मेन फंडा क्या है, एक चीज़ आपने और देखी होगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो एलएलबी में एडमिशन होता है उसके लिए कुछ एंट्रेंस होते हैं, जैसे क्लैट वगैरह होते हैं। तो वहाँ अगर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि उसे लॉ करना है तो पहले उसे ये क्लैट जैसे एंट्रेंस जो है पास करने होते हैं, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है एलएलबी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। वैसे यहाँ पर मुद्दा जो है केरला का है, जहाँ पर दो व्यक्ति जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने किसी की हत्या की है, उन दोनों लोगों ने प्रिपरेशन करने के बाद उन्होंने जो है केरला के किसी यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए जो लॉ एंट्रेंस होता है उसको कंप्लीट वहाँ पर पास कर लिया। उसके बाद वो केरला हाई कोर्ट गए, उन्होंने जो है जमानत याचिका लगाई कि वो जो है प्रॉपरली क्या करना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं। बट यहाँ पर केरला हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, देखिए केरला हाई कोर्ट के द्वारा और मेनली उस यूनिवर्सिटी के उस लॉ कॉलेज के माध्यम से जिसका उन्होंने एंट्रेंस जो है वो पास किया था, जिसमें वो प्रॉपरली क्लासेस लेना चाहते थे, उन्होंने सबसे पहले नॉर्मल बात क्या है कि उनको ये परमिशन दे दी कि वो एलएलबी कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर क्या कहा गया, उन्होंने वहाँ पर ये कहा बट वो रेगुलरली क्लासेस नहीं ले सकते, वो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि वो दो लोग जिन पर हत्या का आरोप लगाया गया है उनको केरला हाई कोर्ट के द्वारा परमिशन दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी लॉ की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, जेल में रहकर वो रेगुलरली क्लासेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर देखिए मेनली वैसे क्या है कि जो लॉ की पढ़ाई है वो आपका एक रेगुलर कोर्स है। बट यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी ऐसा आपने कोई प्रोविजन नहीं देखा होगा जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट है तो वो किसी प्रकार की एजुकेशन गेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुधारने के लिए और इन फ्यूचर एक अपने आप को एक अच्छा फ्यूचर और एक सिक्योर फ्यूचर देने के लिए वो एक अच्छी एजुकेशन ले सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। अब केरला हाईकोर्ट ने इस चीज़ को परमिशन दे दी कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं बट रेगुलरली क्लासेस वो नहीं लेने जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया केरला हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लीगल प्रोसेस यानी कि लीगल फील्ड से संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशंस मैटर्स होते हैं उन सबको कंडक्ट करने की जो पावर है वो पीसीआई की है। बट बशर्ते अपनी ही बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया। यहाँ इस मामले में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया केरल हाई कोर्ट के मामले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही कह दिया कि आखिर तुम इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जो है लीगल एजुकेशन गेट करना चाहता है तो आपको उसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप उसमें दखल नहीं दे सकते हो। क्योंकि अगर वैसे हम नॉर्मल एक चीज़ देखें तो आपने देखा होगा कि लॉ एजुकेशन या लॉ से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित रूल रेगुलेशन बनाने की पावर किसकी होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही तो होती है। बट यहाँ पर देखिए आइए देखते हैं क्या है पूरा मैटर, क्योंकि जो मेन स्टोरी थी वो हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर केरला हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है पहुंची है पीसीआई सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दो दोषियों को ऑनलाइन एलएलबी की पढ़ाई करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि बीसीआई को कानूनी शिक्षा में दखल नहीं देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका को ही खारिज नहीं किया गया, बल्कि यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि आपको कानूनी शिक्षा में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कानूनविद होते हैं और जो शिक्षाविद होते हैं आप ये वाला मैटर उन पर छोड़ दो। यानी कि इस चीज़ से सिंपल ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानूनी शिक्षा से आपका कोई रिलेशन नहीं है, इससे संबंधित जो भी बातें करेंगे, जो भी नियम लाए जाएंगे वो कानूनविदों और शिक्षाविदों पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि मोस्टली हर किसी को एक अच्छा जो है फ्यूचर सिक्योर करने की ज़रूरत है। और मानो अगर देखिए हम नॉर्मली से एक छोटी सी बात देखें, हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो व्यक्ति हत्या जैसे अपराध के लिए आरोपित हैं, आने वाले टाइम में आप उनको जो है एज एडवोकेट के रूप में भी एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। बट बशर्ते आप यहाँ पर ये बताइए कि केरला हाई कोर्ट के द्वारा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो उनको ऑनलाइन लॉ एजुकेशन को
अपना कंटिन्यू करने की जो परमिशन यहाँ पर दी हुई है। आप ये बताइए कि मानो अगर उन लोगों को, भाई सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस फील्ड में व्यक्ति का इंटरेस्ट है वो उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, आप लोग जानते हो। अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप दी जाए तो आप उसको उस मन से नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि वो कुछ और भी काम भी कर सकते हैं। नहीं भाई, उनका इंटरेस्ट किस में है? लॉ करने में है। अब अगर उनको उनकी मन वाकिफ आप एजुकेशन गेट करने दोगे तो जेल के अंदर रहकर वो अपना जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा किसको देंगे? एजुकेशन को देंगे, जिससे वो आने वाले समय में अपराध की तरफ अग्रसर ना होकर अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाने की तरफ क्या देंगे? जोड़ देंगे। क्योंकि एक नॉर्मली एक कहावत तो सब सुनते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब मोस्टली वो लोग लगातार अपने माइंड को एजुकेशन की तरफ जोड़ेंगे तो उनके माइंड में कुछ अच्छा करने की चीज़ें होंगी और आगे अपने देश के विकास में भी वो लोग योगदान देंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ें वो ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कह दिया कि आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए कानूनी शिक्षा में। यह जिम्मेदारी जो है शिक्षाविदों और कानूनविदों की होती है, यानी कि जो जुरिस्ट होते हैं आपके, ठीक है, उनकी है। इस मामले में जो सुनवाई की जा रही है वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी। ठीक है, जिसमें केरल इस ऑर्डर में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 2 व्यक्तियों को वर्चुअल मोड में एलएलबी की पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी। यानी कि केरल हाई कोर्ट ने क्या किया? हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 2 व्यक्तियों को वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मोड में एलएलबी की पढ़ाई जारी करने की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। और साथ ही साथ यहाँ पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि बीसीआई का काम कानूनी शिक्षा के मामले में इंटरफेयर करना नहीं है, यह काम जुडिस्टों का है और जो शिक्षक होते हैं उन पर छोड़ देना चाहिए। कृपया इस देश की कानूनी शिक्षा पर दया करें। ये स्टेटमेंट जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत के रहे हैं बीसीआई के लिए। अब यहाँ पर देखिए बीसीआई ने क्या कहा। बीसीआई के एडवोकेट ने यह तर्क दिया कि असल मुद्दा यह है कि दोषियों को वर्चुअल माध्यम से कक्षाएं देने लेने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विपरीत है। यहाँ पर जब जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा अपनी बात कह दी गई तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने कहा कि यहाँ पर मेन मुद्दा जो है वो यह है कि क्या इस प्रकार जेल में रहकर एलएलबी की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए परमिशन देना यह जो है यूजीसी के नियमों के अगेंस्ट है और साथ साथ बार काउंसिल के नियमों के अगेंस्ट भी है। ये दोनों तर्क जो है यहाँ पर रखे गए किसके माध्यम से? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट के द्वारा। बट इसके बाद भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल उठाया कि अगर हाई कोर्ट अगर अदालतें इन दोषियों को बरी कर देती हैं, मेन मुद्दा भी यहाँ पर उन्होंने उठाया कि भाई क्योंकि अगर नीचे वाली कोर्ट के द्वारा किसी को कन्विक्ट घोषित कर दिया गया, अभी तो उसके पास बहुत से रेमेडीज़ होती हैं ना, वो अपील के थ्रू जा सकता है, रिवीजन के थ्रू जा सकता है, रिव्यू के थ्रू जा सकता है, बहुत सारे उसके पास रेमेडीज़ हैं। अब मानो इन रेमेडीज़ के माध्यम से अगर उसको अभी उनको दोषित कर दिया गया बट बाद में कोर्ट ने उन्हें जो है बरी कर दिया गया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप उन्हें एजुकेशन देने से तो रोक रहे हो। अब वो एजुकेशन नहीं लेंगे, जेल में जितना समय वो अपना बिताएंगे, अगर वो एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनका तो समय वो बर्बाद है ना। बाद में अगर वो बरी हो जाते हैं तो क्या वहाँ पर वो क्या करेंगे? क्या वो अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो फिर से कोई ऐसा काम करेंगे, क्योंकि जल्दी से नौकरी इनको मिलने वाली नहीं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं, तो क्या करेंगे? फिर कोई ऐसा काम करेंगे जो क्या होगा? समाज के लिए खतरनाक होगा, जो अपराध होगा। तो उनके यहाँ कहना है कि अदालत इन दोषियों को अगर बरी कर देती है तो फिर क्या होगा? अदालत ने कहा कि बीसीआई को इस तरह के प्रगतिशील आदेश का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे समर्थन देना चाहिए था, न कि रूढ़िवादी और पारंपरिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए था। ये बात यहाँ पर कही। उसके बाद और भी देखिए क्या कहा गया है। अब बीसीआई के वकील ने, अब यहाँ पर बीसीआई के एडवोकेट के द्वारा कहा जा रहा है कि केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से बीसीआई के वकील ने कहा है कि वो केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल इस मामले में कानून से जुड़े व्यापक मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो है यहाँ पर बार काउंसिल के वकील ने कहा है कि हम जो है केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे। जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा यह कहा गया कि आपको अपनी रूढ़िवादिता से, परंपरावादिता से बाहर आना चाहिए और इस प्रकार की चीज़ों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर बीसीआई के वकील ने कहा कि हम केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर को रोक लगाने की मांग नहीं करें कि आप उस पर रोक लगा दो, बल्कि हम तो केवल ये कहना चाह रहे हैं कि
इस मामले में कानून से जुड़े जितने भी व्यापक मुद्दे हैं उन पर विचार करने का आपसे अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई की याचिका को खारिज कर दिया और केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि इस विशेष मामले को ध्यान में रखते हुए दोषियों को ऑनलाइन मोड में एलएलबी की पढ़ाई करने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। बट मेनली अब अगर आप एक चीज़ देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो लॉ का फील्ड है उसको पूरी तरीके से रेगुलेट कौन करता है, देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बात कही है, क्या कही है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में दखल अंदाजी न करे, ये काम कानून विदों और शिक्षा विदों का है। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि पहले ही केस में शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कहा था जितनी भी लीगल मैटर्स हैं उन सब पर जो है रूल रेगुलेशन बनाने की पावर किसकी है, बीसीआई की है। और आप देखते ही हाल फिलहाल बीसीआई ने रूलिंग निकाली थी कि भाई जो अगर किसी भी कैंडिडेट की जो एनरोलमेंट कराने जा रहा है उसकी अगर जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड पाया गया तो उसकी डिग्री भी रोकी जा सकती है, एनरोलमेंट नहीं कराया जाएगा, प्रॉपरली क्लासेस चलेंगी, इसके लिए जो है आपका वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और साथ ही साथ जो है अदर जॉब्स एक साथ 2 रेगुलर डिग्रियाँ नहीं कर सकते। तो ये सारी रूल जो है किसने बनाए, बीसीआई तो बना रही, किससे संबंधित है, आपके कानूनी शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर मेनली हम ये नहीं कहना चाहते, मेन यहाँ पर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना कि कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में बीसीआई इंटरफेयर नहीं करे। जबकि अगर आप देखते हैं तो मोस्टली अगर जितने भी आपके लॉ कॉलेजेस होंगे वो सब किससे अप्रूवल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही तो अप्रूवल है। तो सिंपल सा फंडा है कि जब सारे लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल हैं तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा में इंटरफेयर ना करे? क्योंकि जो कानूनविद होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, वो तो केवल अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, वो कोई संस्था तो नहीं है जो लॉ से संबंधित रूल रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए ऐसा कहना उचित है या फिर यहाँ पर हमारा जो मतलब है वो इस चीज़ को कटापेक्ष करना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 2 दोषियों को ऑनलाइन मोड में एलएलबी करने की परमिशन दी। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एक ये है शुरुआत है, ऐसा होना चाहिए ताकि इंसान का दिमाग आपराधिक गतिविधियों से हटकर कुछ अच्छा करने के लिए हो। बट यहाँ पर यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए यह कहना कि वो कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में इंटरफेयर ना करे। सुप्रीम कोर्ट की यह बात, यह मुद्दा कहाँ तक आपको उचित लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट मिलती रहे तो उसके लिए आप कुछ करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन का लिंक आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।